नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अमीर मरकज़िया का हुक्म है और उससे पहले जनाब अब्दुल लतीफ़ खालिद चीमा साहब भी फरमा गए हैं। मैं स्टेज पर पहली दफ़ा गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ मस्जिद आरार में। जैसा कि मौलाना तनवीरुल हसन आरार साहब ने फरमाया, वाकई बात तो ऐसी है कि ज़िंदगी का एक तवील अरसा, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि अभी जवानी का आगाज़ भी नहीं हुआ था तो मजलिस आरार इस्लाम का दामन जो है वो पकड़ा। हज़रत सैयद अबू मुआविया अबूज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अलावा अपनाए अमीर शरीयत सैयद अताउल मोहसिन शाह साहब बुखारी, सैयद अताउल मोमिन शाह साहब बुखारी और हज़रत पीर जी सैयद अताउल मोहम्मद शाह बुखारी, हमारे अमीर मोहतरम सैयद कफील शाह बुखारी तो उस वक्त मेरे हम उम्र ही थे, बल्कि मुमकिन है कि 2-4 साल छोटे ही हों। हाँ जी, तारीख़ तलबा इस्लाम के अंदर हमने सफ़र का आगाज़ किया। ये अयूब खां के दौर की बात है, 1968 की बात है। कमालिया में हमारे सिल्ला वाली के बुज़ुर्ग सैयद फजल रहमान शाह साहब आरार, वो उस मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाने के लिए यहाँ से तशरीफ़ ले जाया करते थे, जहाँ पर आज मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब का मरकज़ है कमालिया में। अब वो तो जंग के अंदर होते हैं तो उनका बेटा वहाँ पर जुमा पढ़ाता है, मौलाना लुत्फ़ुल्लाह लुधियानवी। इस मस्जिद के अंदर वो तशरीफ़ ले जाया करते थे। आरार के बड़े बड़े ही जाले कारकुन थे वो, कारकुन क्या रहनुमा थे। बूढ़े थे लेकिन कुल्हाड़ी हाथ में रखते थे और तकरीर जब वो फरमाया करते थे तो स्टेज से उठ के, कद उनका छोटा था, जिन लोगों ने उनको देखा है यहाँ पर बड़ा अरसा वो तशरीफ़ लाया करते रहे। इस ख़त्म अल-बुद कॉन्फ्रेंस के अंदर फालिज का शिकार हो गए, इसके बावजूद अपने बेटों से कहते थे कि मैंने ख़त्म अल-बुद कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शिरकत करनी है। वहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे यहाँ वो। तो उन्होंने वहाँ पर मजलिस आरार इस्लाम की बुनियाद रखवाई हमसे। ये 68 की बात है, अयूब खां का दौर अभी था, अभी ये याया खां का मार्शल नहीं लगा था। हम फिर उन दिनों जो अयूब खां के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुआ करते थे, मजलिस आरार इस्लाम उसमें भरपूर शिरकत किया करती थी, हम भी उसमें शामिल हुआ करते थे। सैयद अबू मुआविया अबूज़र बुखारी 69 में पहली दफ़ा 69 में कमालिया तशरीफ़ लाए, लेकिन उनसे पहले कमालिया में तशरीफ़ लाने वाले इब्ने अमीर शरीयत सैयद अताउल मोहसिन शाह साहब बुखारी, ये सन 68 के अंदर तशरीफ़ लाए थे सबसे पहली दफ़ा। तो मुझे याद है कि अबू मुआविया बुखारी को कमालिया ये लारी अड्डा से मैं ही लेकर गया था। मैं स्टूडेंट था उस वक्त FA का, और मैं ही उनको मस्जिद तक लेके गया, इसी मस्जिद जहाँ पर ये आजकल मौलाना लुत्फ़ुल्लाह लुधियानवी साहब जुमा पढ़ाते हैं। चूँकि उस ज़माने में अभी 69 था और 69 में 4 दीवारी के अंदर जलसों की इजाज़त थी। 1 जनवरी सन 70 से याया खान ने खुलेआम जलसों की इजाज़त दी, तो उसके सामने एक 4 दीवारी के अंदर हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ोर की नमाज से लेकर असर तक जो है वो बयान फरमाया था। ये कमालिया से उनका ताल्लुक़, वो अताउल मोहसिन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गनी करामत करे, वो फरमाया करते थे कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने कमालिया के कितने चक्कर लगाए हैं, और हम भी बड़े एतमाद के साथ जब भी उनको दावत देते वो तशरीफ़ लाते। ये उनकी नज़र करम थी हम पर। अपना अमीर शरीयत ने हम पर जो एहसान किया हम उसको भुला नहीं सकते। हज़रत अबू मुआविया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह हमारे अकायद को दुरुस्त किया, हम कॉलेज के नौजवान क्या समझते थे कि सहाबा कराम की अज़मत क्या है, अज़वाज मुताहरात की अज़मत क्या है, अहले बैत की शान क्या है। ये उनका फैज़ करम है कि हम जैसे कई लोग कॉलेज के नौजवान जो थे उन्होंने उनके अकायद को दुरुस्त किया।
वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह एक एक बात समझाते थे। उनका समझाने का अंदाज जब याद आता है तो उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। ऐसे रहनुमा जो एक नामवर शख्सियत हों, बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं थे, खुद भी बहुत बड़े थे, वो बड़े बाप के बेटे तो थे वो, लेकिन अबू मुआविया बुखारी का इल्म जिन्होंने उनको सुना है, जिन्होंने उनको देखा है, जो उनकी महफिल में बैठे हैं, और हम ये समझते हैं कि उनकी महफिल, निजी महफिल जो होती थी वो जलसे से बढ़कर होती थी। उसके अंदर जो उनकी गुफ्तगू होती थी, शाहजी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़ुबान बस इस तरह के एक समंदर है, जो एक बड़ा दरिया है जो बह रहा है, कोई रुकावट नहीं है। अल्फाज उनके सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे और गुफ्तगू मुसलसल चल रही है कई कई घंटे। शुरू के दौर में उनकी तकरीरें भी कई कई घंटों की हैं, लेकिन उनकी जो निजी महफिल होती थी, शाहजी रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह पर प्रोग्राम के लिए तारीख देते थे तो उनकी कोशिश ये होती थी कि एक दिन पहले पहुंच जाए। ज़माना बसों में सफ़र का था ना, गाड़ियां तो नहीं थी उस ज़माने में। तो शाहजी का अपना सामान उनके साथ होता, कभी एक खादिम होता, कभी अकेले होते। जब कमाली में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए तो अकेले थे। और आपको मज़े की बात सुनाऊं कि हमारा चीचा वतनी से नज़दीक इलाका है, वहाँ से मुल्तान से आते थे चीचा वतनी के रास्ते से। तो जब अड्डा लारियाँ पर उतरे हैं तो हमारे मोहल्ले का एक आदमी था, दाल सेवियाँ फ़रोख्त करता था। वो छाबड़े हुआ करते थे उनके पास, वो सरकंडे वाला दाल रखा होता था। तो शाहजी उतरे बस से, उसके पास जाकर खड़े हो गए। उस ज़माने, ये मैं आपको सन 69 की बात बता रहा हूँ, उस ज़माने में 2-4 आने बड़ी रकम हुआ करती थी, ये आज का दौर नहीं था। तो उससे जाकर गालबन 4 आने की कहा कि मुझे दाल सेवियाँ और ये टांगरी वगैरह ये दें। तो मेरे साथ हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि मुझे नज़र ये आता है उनकी शख्सियत से, उनके चेहरे मोहरे से ये नज़र आता है कि यही हमारा मतलूब आदमी है। तो उन्होंने भी शाहजी को उस ज़माने में देखा हुआ था जब उनकी स्याह दाढ़ी थी, बाबा फैज़, बाबा फरीद के बड़े भाई। तो कहते हाँ जी, लेकिन वो आगे बढ़े और उनसे आके अर्ज़ किया कि आप सैयद अबू मुआविया अबू ज़र बुखारी हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ। इतना बड़ा आदमी वो ये महसूस नहीं कर रहा कि मैं एक दाल सेवियाँ वाले के पास खड़ा होकर 4 आने की सेवियाँ ला रहा हूँ। आज के रहनुमा जो नहीं है, पजारों में सफ़र करते हैं, ड्राइंग रूमों के अंदर बैठ के, ऐसी कमरों के अंदर बैठ के सियासत करते हैं और पजारों से उतरते नहीं है, कारकुन की इज्जत नहीं है। तो वो कारकुन की इज्जत करते थे। कारकुन, हर कारकुन ये समझता था, और अब भी यही बात है मजलिस आलार इस्लाम के अंदर कि कारकुन की इज्जत की जाती है, उसको बेइज्जत नहीं किया जाता, कारकुन को एहतराम दिया जाता है। और ये बहुत कम जमातों में है, हमारी दीनी जमातों में भी ये नहीं है। कारकुनों की तरफ से बेरगबती भी होती है, बेतवज्जोही भी होती है। तो ये मजलिस आलार इस्लाम का अपना नज़्म है, ये उसकी एजाज़ी शान है कि यहाँ पर कारकुन की इज़्ज़त की जाती है। कारकुन भी ये समझते हैं कि ये लीडर जो हैं ये हम में से ही हैं, और लीडरान कराम जो हमारे, हमको लीडर तो नहीं कहते, हम तो उनको अपने रहनुमा कहते हैं, वो भी समझते हैं कि ये कारकुन हमारी जमात का असासा है। जमात कारकुनों से होती है, मुखलिस कारकुन जमात का कीमती असासा होते हैं। तो ये चीमा साहब फरमा रहे थे, इस मस्जिद का संग बुनियाद तनूर हसन अरार भी फरमा रहे थे कि शाहजी ने वो ख़ाम ज़ियारत के बाद हुजूर अकरम की तरफ से इशारा मिलने के बाद यहाँ मस्जिद का संग बुनियाद रखा। तो मैं भी उन खुश नसीबों में शामिल हूँ जो उस मस्जिद, इस मस्जिद अरार के इस संग बुनियाद में उस मौके पर मौजूद थे। कमालिया के हमारे जितने भी साथी आए थे वो सारे ही पहुँच गए थे। चिन्योट से हम पैदल चले, मलक अल्लाह इता मरहूम मगफूर, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, मलक अब्दुल चिन्योटी के जो वालिद मोहतरम हमारी जमात के चिन्योट के सदर थे, वो अड्डा लारियाँ पर खड़े थे। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया हुआ था। गिरफ़्तार इसलिए हुआ था कि शाहजी की निशानदेही फरमाएँ, अबू मुआविया अब्दुल बुखारी को रब्बा ये चिलाब नगर पहुँचने से रोका जाए। तो
उनको वो खड़े थे लारी अड्डा पर लेकर कि आप निशानदेही करेंगे कि ये शाहजी हैं, क्योंकि हर एक को पता तो नहीं होता कि पुलिस वाले तो पता नहीं उनसे गुजर जाते हैं। हमारे जैसे सियाताल मोहसिन शाह साहब बुखारी पुलिस वालों के सामने से गुजर गए और यहाँ पर पहुँचे, उनको हर एक की शक्ल तो याद नहीं होती। तो वो जब बस वहाँ पर रुकी, बस का ज़माना था ये, अपने चिन्योट इतना बड़ा शहर नहीं था, अब तो पहचाना नहीं जाता। सन 76 को 46 साल गुजर गया, अरसा गुजर गया, निस्फ सदी के करीब। तो हम कॉलेज के स्टूडेंट थे सारे जितने भी थे, तो हमने कहा, उन्होंने कहा जी बस से उतर जाए, नीचे आके बस नहीं जाएगी। हमने कहा कैसे नहीं जाएगी? शाह जी ने एक दिन पहले अखबार में ये इश्तिहार दिया था कि नल का अड्डा पर उतरना है। अब नल का अड्डा तो हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन उस ज़माने में जब नवाब वक्त के अंदर इश्तिहार आया अखबार के अंदर, तो ये था कि नल का अड्डा पर उतरना है, जो भी काफिले बाहर से आएंगे। तो हमने कहा कि हमने नल के अड्डा पर उतरना है, हमने चिन्योट नहीं उतरना। उन्होंने कहा जी हमने बस ही नहीं आके लेके जानी। हमने कहा बस कैसे नहीं लेके जाओगे, हम उतरेंगे नहीं, आपको बस चलानी पड़ेगी। तो बाहर पुलिस वाले खड़े थे, वो ड्राइवर के SHO के पास के जी कुछ स्टूडेंट है उतरते नहीं हैं, कहते हैं जी हमने चलाबनगर जाना है। चलाबनगर तो उस वक्त था नहीं, रब्बा था। तो वो मलक साहब समझ गए कि हमारा आरारी ज़िद्दी होगा कोई, क्योंकि आर के मतलब वो जो उसने लिखा है आवाज़ दोस्त के अंदर, तो उसने वो थोड़ा सा ये बताया कि आर थोड़ा जब भी मालूम होता था कि ये ज़िद्दी हज़रात हैं तो ये आर ही होंगे, कि अपनी बात पर ज़िद्दी से मुराद है कि अपनी बात पर डट जाने वाले। और ये आर को फ़ख्र है कि वो हक़ की बात पर हमेशा डट जाया करते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनके अंदर कोई लचक नहीं है कि हक़ बात कहने में कभी वो डगमगा जाएं या उस पर कोई कंप्रोमाइज़ कर लें या हिचकिचाहट का इज़हार करें। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई है हमारे आर के। वो दरवाजे पर आए तो मुझे कहा कि हाँ भी कौन है इनका रहनुमाई करने वाला, लीडर इनका कौन है? हमें लीडरी का शौक़ हुआ करता था उन दिनों, स्टूडेंट लीडर। तो मैं उनके पास हाजिर हुआ, मैंने कहा जी मैं, फरमाए। कहते हैं जी मैं, पहले तो उन्होंने तारुफ़ कराया, क्योंकि मलक रब नवाज साहब से हमारा तारुफ़ पहले था। वो उनकी पहली सियासी तकरीर, ये भी आपको बता दूं मैं कि उनकी पहली सियासी तकरीर भी कमालिया की है। और सैयद अबू मुआविया अबू ज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यौम मेरे शरीयत 30 अगस्त, मुझे आज भी याद है, 30 अगस्त 1970 को हमने कमालिया में पहला यौम अमीर शरीयत मनाया, और बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से। तो उसमें चिन्योट से हमारे मोहतरम प्रोफेसर खालिद शब्बीर साहब तशरीफ़ लेके गए, और उनके साथ ये नौजवान तालिब इल्म था फर्स्ट ईयर का, रबनवाज चिन्योटी, जो आज बड़े वकील हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं। ये भी तशरीफ़ ले गए, और शाह जी की तकरीर से पहले इन्होंने वहाँ पर तकरीर की और बड़ी वाह वाह हुई उनकी। वो सारे कमालिया वाले कहते थे कि यार एक मुंडा सा है, बिल्कुल अभी उसका काट तो अभी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो उस वक्त तो बिल्कुल पता सा था कि लड़के ने आज कमाल कर दिया है। शाह जी की तकरीर तो अपनी थी ना मालूमात का ख़जाना, लेकिन हालात हाज़िरा के लिहाज से जो उनकी तकरीर थी रबनवाज चिन्योटी की, वो बड़ी बेहतरीन थी। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मलक अल्लाह साहब मेरे पास, वह उनके पास हाजिर हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी आप कहाँ से हैं? मैंने कमालिया से। कहते हैं जी मैं रब नवाज का वालिद मोहतरम हूँ। तो यहाँ इनसे झगड़ा ना करें, दफ्तर जाए, लेकिन दफ्तर पर भी पुलिस का पैरा है। अगर कोई आदमी रास्ते में आपको मिल गया, पुल पर भी पैरा है पुलिस का, मुझे उम्मीद नहीं कि आप पहुँचेंगे, लेकिन अगर चले जाएँ, अल्लाह करे आपका कोई सबब बन जाए। तो हम वहाँ से पैदल निकले, और ये एक मुइज़ा है, मुइज़ा तो पैगम्बरों के साथ है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक करामत है कि मैं आज तक इस बात पर हैरान हूँ कि जब पहले पुल पर पहुँचे, ये नया पुल तो नहीं था, पुराने पुल थे, जब पहले पुल पर पहुँचे हैं तो एक देखा है हमने कि एक बारात है, उस बारात में हम शामिल हो गए हैं। पहला पुल क्रॉस किया, दूसरा क्रॉस किया, दूसरा पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ हमारे एक मोहतरम हुआ करते थे मोहम्मद अली साहब, उन्होंने हमारी रहनुमाई की वहाँ चिन्योट से कि आप जाएँ, दूसरा पुल जैसे ही आप छोड़ेंगे ना तो उसमें जाने में गर्ब जो है ये बिल्कुल रास्ता जाएगा, आगे एक बस्ती आती है, फिर उससे निकल जाना है, पूछते जाना है। तो ये सारी फसलें थी उस ज़माने में। तो मुझे नहीं आज तक इल्म हो सका कि वो बारात कहाँ गायब हो गई। जब हम दूसरे पुल से आखिर में आके खड़े हुए हैं तो हम वही आदमी थे जो कमालिया वाले थे, कोई बारात नहीं, कोई कुछ नहीं।
मैं आज तक इस बात पर हैरान हूँ। मैं समझता हूँ कि ये करामत है ख़त्म नबूवत की कि हम इसमें शामिल हुए थे, वहाँ से पैदल आकर यहाँ पर आए। तो ये संगीनों का पहरा जो है वो तो हमने अपनी आंखों से देखा कि आदमी कम थे, पुलिस वाले ज़्यादा थे। और फिर जो उन्होंने यहाँ पर किया, जिस तरीके से सैयद अबू मुआविया अबूज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मस्जिद, जो मस्जिद कच्ची मस्जिद थी, वहाँ से तशरीफ़ लाए। मेरी आंखों के सामने अब भी वो मंजर है कि वो सिंधी अजरक उन्होंने ओढ़ी हुई थी, वो आए और यकदम कुर्सी पर आकर मौलाना अब्दुल हई आबिद साहब जो है वो तकरीर फरमा रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने तकरीर अपनी रोकी, शाह जी से कुर्सी पर आकर बैठे, उन्होंने अजरक उतारी और खुतबा शुरू कर दिया। पुलिस वाले नज़दीक आने लगे। शाह जी अपना ख्वाब वही बयान कर रहे थे, वही बयान फरमा रहे थे ख्वाब अपना कि कैसा मुझे ख्वाब है और कैसे वो। तो वो इसी दौरान मौलाना गुलाम गौस ज़ालवी रहमतुल्लाह भी तशरीफ़ ले आए। तो उनकी मौजूदगी में उनको गिरफ़्तार किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ इनकी, कि मैं हूँ, कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, मैं शाह जी की ज़मानत देता हूँ कि ये तकरीर इनको करने दें। तकरीर स्टेज पर कभी गिरफ़्तारी नहीं होती, आप इनको गिरफ़्तार न करें, तकरीर के बाद आप गिरफ़्तार करें ना। लेकिन पुलिस वाले चूँकि उनको ऊपर से हुक्म था कि शाह जी को तकरीर नहीं करने देनी, तो शाह जी को गिरफ़्तार किया गया स्टेज के ऊपर से। लता और मोहसिन शाह साहब भी पहुँच गए। लोगों के जज्बात को मौलाना गुलाम गौस ज़ालवी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा किया, क्योंकि लोग बहुत जज्बात के अंदर आ गए थे। नारेबाजी चलोना का भी नहीं, हमारा मकसद पूरा हो रहा। दुश्मन की ये ख्वाहिश है, उनकी साजिश है कि इनको यहाँ पर जो है वो खाको खून के अंदर जो है वो तड़पा दिया जाए। लेकिन हम अपना मकसद हासिल कर चुके हैं, मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जा चुका है। ये गिरफ्तारी शाह साहबान के लिए कोई नई बात नहीं है, लोगों के जज्बात को ठंडा किया। फिर लता मोहसिन शाह साहब तशरीफ़ लाए, फिर उन्होंने जुमा पढ़ाया, उनको फिर गिरफ़्तार किया गया। तो ये इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखा गया वो को आम हालात में नहीं रखा गया, मखसूस हालात के अंदर रखा गया है, इंतहाई संगीनों के साए के अंदर रखा गया है। और जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे वो बड़े अज़्म और हौसले के साथ थे और बड़ी मुशक्क़तों से पहुँचे थे। हम भी चिलाब नगर से मैनेजर, अपने चनियोर से मैनेजर से अर्ज़ किया है, पैदल यहाँ पर आए थे। अब तो ये सफ़र कुछ भी नहीं है, उस वक्त भी कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बल्कि सफ़र ज़्यादा लगता है, उस वक्त कुछ नहीं लगता था, जवानी थी हमारी, महसूस ही नहीं होता था। तो ये है कि मस्जिद आरार का संगे बुनियाद, ये कुफर के इस गढ़ के अंदर मुसलमानों की पहली आवाज़ था। मस्जिदें और भी बन गई बाद में, लेकिन उस वक्त जिन हालात में इसका संगे बुनियाद रखा गया वो आज भी देख कर जो है, आज भी उसके मुतल्लिक़ सोच कर ये खुशी होती है कि ये कारगुजारी, ये हिम्मत, ये इस्तात, ये इस्तकामत मजलिस आरार इस्लाम के हिस्से में आई है। बात वही होती जो पहले करता है, जो पहले नारा तौहीद बुलंद करता है ना, वही होता है। उसके बाद तो कई आ जाते हैं नारा तौहीद बुलंद करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी। लेकिन मस्जिद आरार का संगे बुनियाद मजलिस आरार ने, सबसे पहली मस्जिद ये मुसलमानों के इस इलाके के अंदर बनी है। इलाके से मुराद है ये कुफरगढ़ जो है चिनियोट का रब्बा, इसके अंदर। और मस्जिदें पहले भी थी ये गाँव के अंदर, लेकिन जिस तरीके से, जिस भरपूर अंदाज से ख़त्म नबूवत की आवाज़ इस मस्जिद से बुलंद होनी शुरू हुई है, ये मजलिस आरार का हिस्सा है। हमें खुशी है कि हमारी ज़िंदगी मजलिस आरार के साथ गुजरी है। अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक बख्शी है। ये सिर्फ और महज अल्लाह का करम है। दुआ हमारी यही है कि मजलिस आरार इस्लाम के साथ ही हमारा आखिरी दम तक साथ रहे। शाह जी का मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया है, शाह जी फरमाएँगे अपना, उन्होंने हिदायत भी देनी है, अपने मुफस्सल बयान भी करेंगे, ये उनका हुक्म है। और मैं समझता हूँ कि उनकी तवज्जो है कि जिस वजह से मैं ये चंद कलमात कहने के काबिल हो सका हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।